हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 22 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स है सभी एग्जाम्स के लिए। और एक सवाल तो पक्का आपके आने वाले एग्जाम्स में बनेगा। जो भी रिसेंट एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। At the ninth ION's conclave, India assumed the chairmanship for 2 years. From which country? तो IONS क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो नौवें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव के दौरान भारत ने किस देश से 2 साल की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। तो अभी तक इंडोनेशिया इसका चेयरमैनशिप था, अब ये भारत को मिला है। टेन्यूर क्या है? 2026 से 28 तक। किसका? आईओएनएस कॉन्क्लेव यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भारत अब अध्यक्षता करेगा। 2 साल का चेयरमैनशिप है 2026 से 28। एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उन्होंने चेयरमैनशिप को एज्यूम किया। और अभी विशाखापट्टनम में क्या क्या चल रहा है? पिछले वीडियो में हमने बात किया था मिलान, जो कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो हो रहा है मिलान 2026, जिसका 13वां संस्करण है, वो हो रहा है विशाखापट्टनम में। साथ साथ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ये भी विशाखापट्टनम में हुआ 19 फरवरी को। इसका थीम था यूनाइटेड थ्रू ओशंस। तो ये सभी हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मिलान 26। मिलान में कुल कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 74 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया था। और ये क्या है? आईओएनएस कॉन्क्लेव यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव। एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पूछा जाएगा कि भारत ने कौन से साल के लिए अध्यक्षता संभाली है, तो 2026 से 28 होगा। संस्करण पूछ दिया जा सकता है कि आईओएनएस का कौन सा कॉन्क्लेव में इंडिया ने चेयरमैनशिप लिया, तो वो होगा 9वां संस्करण। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से देश से ये चेयरमैनशिप भारत को मिला, तो ये इंडोनेशिया, जो कि आपके क्वेश्चन में आंसर है। तो ये था इसका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट एंड विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? तो उत्तर प्रदेश सरकार और किस सार्वजनिक उपक्रम ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसके साथ एमओयू साइन किया। प्रोजेक्ट हैज अ टोटल ऑयल सेक्टर कमिटमेंट। ये एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कुछ ऐसे पब्लिक या फिर सरकार के कामों में जो वो देते हैं, अपना जो इनकम प्रॉफिट रहता है, वो जो बड़ी कंपनियां होती है वो देती हैं अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो ये 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ₹60 करोड़ दिया गया आईओसीएल के थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 30 करोड़ फ्रॉम बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड 10 करोड़ फ्रॉम एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सभी सीएसआर के तहत ये स्टेडियम बना रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में अभी एक और अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है जो कि वाराणसी में है, जो कि त्रिशूल के शेप में बन रहा है। अगर हम बात करें बाकी जो ऑप्शन है, तो इसमें एक सेल अभी हाल ही में था न्यूज़ में, जनवरी वाले करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था 29 जनवरी वाले वीडियो में। सेल अभी था जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको टैग दिया गया था ग्रेट प्लेस टू वर्क। ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी का जो टैग जीता था सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जीता था। ये जो सभी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वर्तमान में कुल 14 महारत्न अंडरटेकिंग है इंडिया में, जिसमें ये सभी है एनटीपीसी, आईओसीएल, सेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और भी सभी कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, विथ विच टेक जायंट टाटा ग्रुप पार्टनर टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर? तो डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने किस वैश्विक एआई दिग्गज के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन एआई। ओपन एआई जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं उसी का है ओपन एआई। तो टीसीएस प्लान टू इन्वेस्ट अप टू $7 billion टू बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द $500 बिलियन स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इनिशिएटिव का ये पार्ट है। तो ये ओपन एआई के साथ टाइप किया है टाटा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ब्राजील प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा सेट टारगेट टू टेक बायलैटरल ट्रेड बियॉन्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन द नेक्स्ट 5 years? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, $20 बिलियन। जो द्विपक्षीय व्यापार है अगले 5 वर्षों में, इसका ये टारगेट ले जाना है $20 बिलियन। और इंडिया ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स सदस्य का, ब्रिक्स जो है समूह उसका सदस्य है। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें अब कुल 10 देश हैं टोटल। इसमें और भी देश हैं, इजिप्ट, एथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया और ईरान। तो कुल 10 देश है ब्रिक्स में। और 2026 में ही भारत को ब्रिक्स की भी अध्यक्षता मिली है।
2026 में इंडिया ब्रिक्स का भी चेयरमैनशिप अपने पास लिया है 2026 के लिए। नेक्स्ट है एनएचए यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल डिसकंटिन्यू कैश पेमेंट एट नेशनल हाईवे फी प्लाजा फ्रॉम विच डेट। तो किस डेट से जो एनएच पे जो फ्री प्लाजा का जो कैश पेमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को डिसकंटिन्यूड होगा फ्रॉम द एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्टर कौन? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो डेली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स है, उन सभी को जरूर देखें। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था 22 फरवरी का करंट अफेयर्स।